नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज एक पेपर में डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल आया है। डॉक्टर भरत झुनझुनवाला महान अर्थशास्त्री हैं भारत के, और उन्होंने अपने इस आर्टिकल में इलेक्ट्रिक कार को बढ़ावा देने के संबंध में भारत की क्या स्थिति है, भारत का क्या रुझान है इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के प्रति, और विश्व इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति कैसा रवैया है विश्व के अन्य देशों का, इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सरकार किस तरह की कदम उठा सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, और कैसे हम लोग प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं मानव होने के नाते। इन सभी पहलुओं पर उन्होंने इस आर्टिकल में चर्चा किया है। तो चलिए कुछ मुख्य बिंदु इस आर्टिकल से हम लोग डिस्कस करते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। इन बिंदुओं को आप अपने एग्जाम में जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले एक रिपोर्ट बताया है जिसमें नॉर्वे ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2025 तक उसके यहाँ केवल और केवल इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक वाहनें ही चलेंगी। तो वहीं नीदरलैंड एवं डेनमार्क, इन्होंने 2030 तक यह घोषणा की है कि उनके यहाँ केवल और केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग 2030 के बाद से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इंग्लैंड और अमेरिका ने 2035 तक यह निर्धारित किया है कि 2035 के बाद से उनके यहाँ ज्यादातर जो गाड़ियां होंगी वो इलेक्ट्रिक वाहनें होंगी। आखिर क्या कारण है कि विश्व स्तर पर देशों का रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ता चला जा रहा है, और भारत इसके विषय में क्या सोचता है? तो दोस्तों, भरत झुनझुनवाला जी ने बताया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है इसका जो उपयोग करने से पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा। पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करने से। किसकी तुलना में? जब पेट्रोल या डीजल से चलने वाली व्हीकल का हम लोग यूज करते हैं तो उसकी तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करेंगे तो उससे प्रदूषण कम होगा। हालांकि इसका एक और पहलू है, जहां पर बिजली उत्पादन किया जाएगा वहां तो प्रदूषण होगा ही। हालांकि ये प्रदूषण उतना नहीं होगा जितना पेट्रोल और डीजल के चलने से शहरों में होता है प्रदूषण। और अमूमन शहरों में बिजली उत्पादन का कार्य नहीं होता है, परंतु जहां भी बिजली उत्पादन का कार्य होता है वहां प्रदूषण तो होगा, पर उतने बड़े स्तर पर नहीं होगा जितना अभी पेट्रोल और डीजल कार को यूज करने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा उतना। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि भारत जैसे देश में जहां पेट्रोल और डीजल के लिए निर्भरता है दूसरे देशों पर, भारत पेट्रोल और डीजल का ज्यादातर क्या करता है? आयात करता है, इंपोर्ट करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर भी देखने को मिलता है। तो जब वो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगा तो कम से कम इन चीजों से बचेगा।
तो भारत की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर अन्य देशों से कम होगी और देश में ही इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे रोजगार के भी अवसर इससे प्रदान किए जा सकेंगे, रोजगार का सृजन संभव हो सकेगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि किसी भी देश में किसी वस्तु की स्वीकार्यता कब होती है, कब लोग चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, जब वो चीज सस्ता मिले, उसकी गुणवत्ता हो, टिकाऊ हो। तो इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें जो बैटरी यूज होता है उसका दाम घट चुका है और भविष्य में और भी घटेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में पेट्रोल और डीजल वाली जो व्हीकल आती है उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $26,000 थी। 2000 सॉरी $24,000 थी और 2020 में $25,000 हो गई और 2026 तक या 2025-26 तक ये $26,000 तक हो जाएगी। पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल हैं ये 2025-26 तक $26,000 इसकी कीमत हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इलेक्ट्रिक कार के लिए बताया है कि 2019 में इलेक्ट्रिक वाहन की जो कीमत थी वो $50,000 थी, 2020 में घट के $39,000 हो गई और 2025-26 में ये $18,000 पर आ जाएगी। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते मिलेंगे। तो इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी आम लोगों के बीच में। दूसरा जो है कि अपना देश में केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, ये सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन में, उसके मार्केटिंग में ये आम जन तक पहुंच सके, इसके लिए सरकार और राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में सब्सिडी दे रही है। हालांकि भरत झुनझुनवाला ने बताया है कि सब्सिडी देने से अच्छा ये रहता कि पेट्रोल और डीजल वाला जो कार है उस पे सरकार ज्यादा टैक्स लगा दे। वो कहना चाह रहे हैं कि जो काम आय को अर्जित करते हुए किया जा सकता है उसके लिए पैसा क्यों खर्च करना। जैसे अगर सरकार सब्सिडी देगी इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए तो उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा, लेकिन सरकार अगर पेट्रोल डीजल वाले कार पर टैक्स अधिक बढ़ा देगी तो जो उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल वाले कार को खरीदेंगे तो केवल बोझ उन्हीं पर पड़ेगा, सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और उससे इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा भी मिलेगा। महंगा होगा तो लोग का रुझान अपने आप बढ़ेगा सस्ते वाहनों पर। हालांकि इसमें कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब सरकार टैक्स बढ़ा देगी पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों पर तो इससे उपभोक्ताओं में इसे लेने में कमी आ जाएगी, मतलब पेट्रोल और डीजल का बिक्री कम हो जाएगा। ऐसा है नहीं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं देश में वो खरीदेंगे ही।
और इससे केवल उन्हीं पर ये अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और इससे सरकार को राजस्व भी प्राप्ति होगी। तो सरकार सब्सिडी देने से अच्छा है कि पेट्रोल एवं डीजल वाले व्हीकल पे ही टैक्स को बढ़ा दे, तो इससे राजस्व की प्राप्ति करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने एक और रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रथम तिमाही में, इस वर्ष के प्रथम तिमाही में चीन ने लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का सेलिंग किया है। वहीं इंग्लैंड 4.5 लाख कार को बेच चुका है, इलेक्ट्रिक वाहन कार को। तो वहीं भारत केवल 60,000 इलेक्ट्रिक वाहने ही बेच पाया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर उतनी अच्छी नहीं है। दूसरा जो परिवर्तन करना होगा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, कि बहुत सारे देशों में ऐसी व्यवस्था है कि बिजली का जो बिल होता है, मूल्य जो निर्धारित होता है, बहुत सारे देशों में वो सुबह के समय उसका दर अलग होता है, दिन के समय उसका दर अलग होता है और रात के समय उसका दर अलग होता है। जैसे रात के समय अगर बिजली की उतनी उपयोगिता नहीं है तो उस समय 2 रुपये प्रति यूनिट, दिन में उसकी अधिक उपयोगिता है तो उस समय 8 रुपये प्रति यूनिट। तो सरकार इस तरह के फॉर्मूले को भी अपना सकती है और इससे ये होगा कि जो इस वाहन को खरीदेंगे, इसका उपयोग करेंगे, वो अपने समय के अनुकूलता के अनुसार अपने इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज कर पाएंगे और बिजली के खपत का परिदृश्य भी बदलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री में आशातीत बढ़ोतरी संभव हो सकेगी। ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि कई देशों में ऐसी भी व्यवस्था है कि दिन में जो बिजली मिलती है वो सौर ऊर्जा से निर्मित बिजली मिलती है, तो दिन में बिजली की कीमत को कम रखा जाता है और रात में जो बिजली प्रदान की जाती है वो किसी और माध्यम से मिलता है, तो उस समय रेट महंगा हो जाता है। तो भारत में भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी जिससे बिजली के खपत को भी, जो यहाँ अभी चल रहा है परिदृश्य बिजली के खपत को, उसको सुधारने में सरकार इस तरह के कदम को उठाना चाहिए भरत झुनझुनवाला के अनुसार। लेकिन ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिजली का कार यूज कर लेंगे, चाहे बिजली का व्हीकल यूज कर लेंगे तो प्रदूषण एकदम नगण्य हो जाएगा। जहां 100 कार यूज करते थे वहां 500 कार यूज करने लगेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, प्रदूषण का स्थान स्थानांतरित हो जाएगा। जैसे पहले जहां पे ऊर्जा का खपत होता था प्रदूषण वहां होता था, बड़े बड़े शहरों में ऊर्जा का खपत, गाड़ी घोड़ा दिन भर चलता था और चलता है, तो वहां प्रदूषण अधिक होता था, होता है। तो बिजली की गाड़ी आ जाने से जहां इसका उत्पादन होता है प्रदूषण वहां ज्यादा होने लगेगा। फिर भी ये इलेक्ट्रिक वाहन जो होंगे वो पेट्रोल वाहनों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल साबित होंगे। तो इस तरह से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के
निर्माण को, मैन्युफैक्चरिंग को, इसके प्रोडक्शन को, इसके सेलिंग को बढ़ावा दे सकती है। यह पर्यावरण के अनुकूल होगा। और दूसरा ये है कि हम लोग को भी अपने स्तर से कुछ चीजें करनी होंगी जिससे हम लोग इस पर्यावरण को सुरक्षित रह सके। नहीं तो जैसा अभी महामारी से हम लोग उबरे हैं, जैसा विभीषिका हम लोग देखे हैं, वो एक डरावने सपने की तरह था। तो पृथ्वी पे हमें ज्यादा बोझ नहीं डालना होगा। हमें बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ के जो रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बड़े शहरों में सरकार ने मेट्रो की व्यवस्था की है, वैसे ही छोटे शहरों में भी सामूहिक मिनी बस उसे चलवानी चाहिए, जिससे लोग निजी वाहनों के प्रयोग से बचें। अगर व्यक्तिगत उन्हें कहीं जाना है तो निजी वाहन का उपयोग कम से कम करें, जिससे प्रदूषण का स्तर गिरे, प्रकृति खुशहाल हो, पर्यावरण खुशहाल हो, हरा भरा हो। तो इससे हम लोग भी हरा भरा होंगे, महामारी जैसी चीजें कम देखने को मिलेंगी। तो यही सब इसका निष्कर्ष है इस आर्टिकल का, कि भारत सरकार को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना होगा। उन्हें पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल को छोड़ना होगा, उसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन से नाता जोड़ना होगा। और इसके उपाय भी बताए गए हैं। तो अपने स्तर से भी आप लोग इस आर्टिकल को पढ़िए, इसमें से जो पॉइंट है बढ़िया बढ़िया उसको नोट कर लीजिए। और जब कभी भी टॉपिक आएगा पर्यावरण प्रदूषण चाहे और भी, तो उसमें इन बातों को आप लिख सकते हैं। डेली हम लोग जो भी अच्छा टॉपिक आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।